हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। आयत से कबीर मिलने आया है और आयत को उसके साथ रहने के लिए मना रहा है। अब आगे कबीर में आयत अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कुछ लड़के आयत और कबीर की टेबल पर आ जाते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं, जिनको देखते ही कबीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन हो तुम लोग, और ऐसे कैसे हमारी टेबल पर आकर बैठ गए? उठो और निकलो यहाँ से। आयत अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और डरी हुई निगाहों से आयत को चुप रहने का इशारा करता है। कबीर, मनु भाई, आप यहाँ? तूने क्या सोचा तू मनु भाई के पैसे खा जाएगा और भाई कुछ नहीं करेगा? अब दोनों उठो। आयत, आप लोग कौन हैं? कबीर, चुप रहो और चलो यहाँ से बाहर। लगता है ये वही लोग हैं जिनके कबीर ने पैसे लिए थे, इसलिए कबीर का पीछा कर रहे थे। लेकिन ये लोग यहाँ मुंबई में कैसे? सोच क्या रही है लड़की? अगर तुम दोनों ने यहाँ सबके सामने तमाशा करने की कोशिश की तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब चलो यहाँ से। मनु और उसके साथी गुस्से में आयत और कबीर को देखते हैं। आयत की नज़र कबीर पर पड़ती है, जो आयत को बाहर चलने का इशारा कर रहा है। उफ, इस कबीर ने कहाँ फंसा दिया मुझे। अभी के लिए यही अच्छा होगा कि मैं चुपचाप इन लोगों की बात मान लूं। आयत चुपचाप अपनी जगह से उठती है और बाहर की तरफ चल देती है। मनु और उसके साथी कबीर और आयत को एक अंधेरी सी गली में ले जाते हैं। वहां जाकर एक गुंडा आयत को तो दूसरा कबीर को पकड़ लेता है। तुम लोग हमें यहाँ क्यों लाए हो? देखो, मैं पहले ही तो कह चुका हूँ मनु भाई की मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओए शाणे, बस कर अपना ये नाटक। हमको पता है कि तूने सारे पैसे एक लाल बैग में डालकर इस लड़की को दिए हैं। ओए लड़की, वो लाल बैग हमारे हवाले कर दे। अगर जान प्यारी है तो आयत, बैग दे दे इनको। आयत बैग निकालकर मनु के हाथ में रख देती है, लेकिन लोग पता न होने की वजह से वह उसको खोल नहीं पाता है। इसकी चाबी दे। कबीर, तुम आखिर इन लोगों के पैसे क्यों नहीं दे देते? अगर इन लोगों ने हमें मार कर हमारी किडनी बेच दी तो वैसे भी इनको पैसे मिल जाने हैं, और तुम इन लोगों को हमें मारने के नए नए आइडिया क्यों दे रही हो? आयत तुमसे ज़्यादा समझदार तो तुम्हारी बंदी है। कबीर, चल अब जल्दी से चाबी दे दे, वरना हम इस लड़की को मार देंगे। ये तो गलत है भाई साहब। एक तो मैं आपकी साइड ले रही हूँ और ऊपर से आप लोग मुझे ही बल्ली का बकरा बना रहे हैं। मनु हंसते हुए आयत के गाल पे चाकू रख देता है। आयत डरी हुई निगाहों से कबीर को देख रही है, जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ है। कबीर, सोचना बंद करो और चाबी दे दो इनको प्लीज़। तुमको हमारी 1 साल की मोहब्बत की कसम है तुमको। कबीर। आयत आंसू भरी निगाहों से कबीर को देखती है। कबीर एक लंबी सांस लेता है और चाबी निकालकर मनु के हाथ में दे देता है। प्रकाश, पैसे गिन। पूरे 3 लाख होने चाहिए। 3 लाख रुपए मेरे पास थे। 3 लाख रुपए, और मैं मुंबई में अकेली बेघर घूम रही थी। भैया, अब तो आपको पैसे मिल गए, अब तो हम लोगों को जाने दो। आयत बोलती है, ये तो सिर्फ मूल है।
ब्याज कैसे देगा बता कबीर। एक काम करते हैं, तेरी इस लड़की को ले जाते हैं, तेरे ना भागने की भी गारंटी रहेगी और वापस तुझे हमारे पास आना ही होगा। मुझे क्यों, मैंने तो पैसे भी नहीं लिए और ये कबीर बेवफा है। बेवफाई भी मैं सहूँ और किडनैप भी मैं ही हो जाऊँ, ये कहाँ का इंसाफ है भैया। और अब तो हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है, आपको पैसे ही तो चाहिए तो कबीर लो मैं कैसे भी करके आपके पैसे वापस कर देंगे। आप मुझे जाने दीजिए प्लीज़। बेबी मैं तुमको जल्दी ही इन लोगों से छुड़वाने आ जाऊंगा, प्रॉमिस। कबीर तुम ऐसे कैसे इन लोगों को मुझे ले जाने दे सकते हो, रोको इन्हें। क्या कबीर आयत को बचाएगा या छोड़कर भाग जाएगा जैसे पहले गया था? क्या हेमंत को पता चल जाएगा कि आयत कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।